हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आइए आज हम लोग एक प्रीवियस ईयर का सवाल बना लेते हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा है। क्या है? इफ़ u इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n देन प्रूव दैट कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n माइनस वन यू, है ना। ये प्रूव करना। देखिए, इस सवाल को बनाने का दो तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके नीचे भी मैंने एक तरीका बना करके रखा है, अब देख सकते हैं। वही सवाल है सेम टू, बस थोड़ा सा इस पर मैंने एक्सपेंड नहीं किया। देखिए, ये जो यू फंक्शन लिया इसको मैंने छोटा रखा है, ठीक है, जनरल फॉर्म लेकर के बनाया है। और ऊपर जो मैंने बनाया है उसको हम लोग क्या किए, एक्सपेंड करके, मतलब यू जो फंक्शन है यू उसको पूरा लिख के बनाया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं, क्योंकि इसने कहा है, ध्यान से देखिए, कि u इज ए होमोजीनियस फंक्शन। क्या है? होमोजीनियस फंक्शन। अच्छा, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? जब, देखिए यहीं पर ही देख लीजिए क्या होता है, मतलब डिग्री जो है हमेशा सब में बराबर होना चाहिए। तो लेट u इज इक्वल टू, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। तो मैंने कहा था कि देखिए u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, कांस्टेंट ले लिया मैंने a1, एक्स का पावर अल्फ़ा 1, वाई बीटा 1, ठीक है, प्लस a2, एक्स का पावर अल्फ़ा 2, वाई का पावर बीटा 2, प्लस a3, एक्स का पावर अल्फ़ा 3 इंटू वाई का पावर बीटा 3, प्लस डॉट डॉट जनरल फॉर्म an कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो a1, a2, a3, an दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स एंड एक्स का पावर अल्फ़ा n और वाई का पावर बीटा n। अच्छा, यहाँ और एक टर्म लिख सकते हैं वेयर। देखिए, अब यहाँ पर वेयर में देखिए क्या चीज़ मैंने मेंशन किया है कि अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 3, इस अल्फ़ा 3 प्लस बीटा 3 इक्वल टू अल्फ़ा n प्लस बीटा n इज इक्वल टू n। अच्छा, n क्यों दिया? क्योंकि इसने कहा था कि n, देखिए n ऑर्डर का होगा होमोजेनियस फंक्शन, तो ये हमेशा n होगा सब में, मतलब ये जो आपस में ये दोनों जुड़ेगा, कौन सा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 या अल्फ़ा प्लस बीटा, हाथ में जब जुड़ेगा तो इन दोनों को पावर करेंगे तो हमेशा n ही होगा, ठीक है। तो ये होमोजेनियस फंक्शन का डिफिनेशन हो गया। अब इसीलिए मैंने यूज किया है, देखिए आप, कि दिस इज इक्वल टू, अगर जोड़ आएगा तो n हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कि वेयर a1, a2, a3 डॉट डॉट an दीज आर द कांस्टेंट, ठीक है, इतना मेंशन कर दीजिएगा। अब हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने लिख लिया u मेरा फंक्शन मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान देते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब इस u का पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब y इज ए ट्रीट एज कांस्टेंट, मतलब y कांस्टेंट की तरह काम करेगा, सिर्फ x का डिफरेंशिएट होगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स, देखिए a1 कांस्टेंट है, तो बीटा y का पावर बीटा 1, मतलब y कांस्टेंट हो जाएगा, बस खाली x का होगा। तो x का पावर में कितना है, अल्फ़ा 1, तो पहले पावर लाएं, पावर में एक कम कर दिया, देखिए अल्फ़ा 1 माइनस 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर इस वाले टर्म का कीजिए, तो a2 बाहर आ गया, अल्फ़ा 2 पावर आगे आया, पावर में एक कम करेंगे, अल्फ़ा 2 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू वाई का पावर बीटा 2, ये कॉन्स्टेंट है। देखिए ये दो लिख दिया, उसके बाद लास्ट ये वाला भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यह तीसरा लिखे, इसीलिए मैंने करके दिखाया था कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। दो में भी करके अगर और लास्ट का टर्म लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट का टर्म क्या हुआ, देखिए an, फिर अल्फ़ा n आ जाएगा क्योंकि पावर वही था, फिर पावर में एक कम हो गया, अल्फ़ा n माइनस 1 वाई का पावर बीटा n, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को हम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करेंगे, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, जो जो ज़रूरत है, हमें क्या क्या ज़रूरत है वो देखिए, क्या क्या निकालना है। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर ये चाहिए, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई चाहिए, फिर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, बस यही सब टर्म निकालेंगे तो ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगा। तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
तो पहला हम लोग निकाल दिए हैं डेल्टा यू बाई डेल एक्स निकाल दिए। हम लोग इसका स्क्वायर टर्म निकालेंगे, मतलब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 को ही फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जैसे ही फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए a1 x1 कांस्टेंट है, इसके पावर में अभी कितना है अल्फा 1 माइनस 1, तो अल्फा 1 माइनस 1 पहले आ गया, पावर आता है, पावर में एक कम होता है, देखिए x का पावर अल्फा 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया है, ये पावर आगे आ गया। और ये y तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये बोला ही पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो y का पावर बीटा 1 वही है। अच्छा, इस वाले में देखिए a2 अल्फ़ा 2, अच्छा तो ये पावर कितना है अल्फ़ा 2 माइनस 1, वहाँ आगे ले आएंगे, देखिए अल्फ़ा 2 माइनस 1 आगे आ गया। अब पावर में एक कम करेंगे तो देखिए x का पावर अल्फ़ा 2 माइनस 2 हो गया, ध्यान रखिएगा, y का पावर बीटा 2। तो सेम टू सेम इसमें भी वही किए। अब इस an का वाला टर्म देख दीजिए, an xn मेरा पहले ही था, अब इसके पावर आगे लाएंगे तो पावर अल्फ़ा एन माइनस 1 आगे गया, उसके फिर पावर में एक कम हो जाएगा, x के पावर में अल्फ़ा एन माइनस 2 हो गया, y के पावर में बीटा एन सेम टू सेम रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान दिए, ठीक है, इक्वेशन 3 मान दिए। अब इसमें हमको क्या है, इसके आगे में एक्स स्क्वायर चाहिए मल्टीप्लाई में, तो मैंने अभी यहाँ पर क्या करूँ, इस वाले में करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब इस इक्वेशन में ये जो आया इसके दोनों तरफ हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या प्राप्त होगा हम लोग को, देखिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, दिस इज इक्वल टू ये जो ऊपर में है, हाँ ये वाला थोड़ा सा, ठीक है, ये देखिए ये वाला टर्म आ गया a1 अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 1 माइनस 1, और यहाँ पर x का पावर में अल्फ़ा 1 माइनस 2 है, तो यहाँ 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अल्फ़ा 1 ही बच जाएगा, क्यों, देखिए x का पावर में अल्फ़ा 1 माइनस 2 है। अब एक्स स्क्वायर में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि बेस देखिए ये भी एक्स है ये भी एक्स है, आपस में पावर क्या होते हैं ऐड होते हैं, तो ये वाला 2 इस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स का पावर अल्फ़ा 1, तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको कन्फ्यूज ना हो, देखिए एक्स का पावर अल्फ़ा 1 हो जाएगा, तो इंटू वाई बीटा, वाई का पावर बीटा 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी वही करेंगे, देखिए a2 अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 2 माइनस 1, अल्फ़ा 2 माइनस 1 हो गया, यहाँ x का पावर में अल्फ़ा 2 माइनस 2 है, x का पावर में कितना है अल्फ़ा 2 माइनस 2 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा 2 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ x का पावर अल्फ़ा 2 बीटा 2 हो गया। फिर 3 का भी वैसे ही मैंने किया, ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है क्योंकि सब में माइनस 2 था तो हट गया, देखिए ए एन अल्फ़ा एन इंटू अल्फ़ा एन माइनस 1, यहाँ पर भी देखिए यहाँ 2 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह सिर्फ एक्स का पावर अल्फ़ा एन और बीटा एन हो गया। इस वाले इक्वेशन को मैंने 4 नंबर दे दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, डेल टू यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा डेल वाई बाई डेल एक्स है ना, कहाँ है मेरा डेल वाई बाई डेल एक्स, तो उस डेल वाई बाई डेल एक्स को, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2, इस वाले को अभी अगर हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, है ना, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे डेल वाई बाई डेल एक्स डेल टू यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई मिल जाएगा। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है इसको, इक्वेशन नंबर 2 को, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ देख लीजिए क्या आएगा, सेम टू सेम वही रहेगा जो आपका ऊपर में डेल वाई बाई डेल एक्स का है, सिर्फ वाई वाले टर्म का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, वाई वाले टर्म का, तो a1 अल्फ़ा 1, और देखिए वाई का पावर बीटा 1 था पावर में, तो बीटा 1 आगे आ गया, और एक्स का पावर है अल्फ़ा 1 माइनस 1, तो आप यहाँ ऊपर में देख सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो ये वाला टर्म सेम टू सेम रहेगा, एक्स का पावर में अल्फ़ा 1 माइनस 1 है, ये वाला बीटा खाली यहाँ पर आ जाएगा बीटा 1, अच्छा बीटा 1 आ जाएगा, इसमें माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह फिर इस वाले का करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, बस बीटा 2 आगे जाएगा, इस तरह से होगा। तो ठीक है, देखिए मैंने इसमें लिख दिया, आप इसको थोड़ा ध्यान से देख करके देख लीजिएगा, कर लीजिएगा इसको। तो वही मैंने किया और कुछ नहीं, कि बीटा 1 पहले आ जाएगा, फिर वाई का पावर बीटा 1 माइनस 1 हो गया, इसमें भी यही हो गया,
लास्ट वाला टर्म देखिए ए एन अल्फा एन फिर बीटा एन आ जाएगा, एक्स का पावर अल्फा एन माइनस वन, वाई का पावर बीटा एन माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट हो रहा है पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में। अब देखिए दोनों तरफ हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, 2xy मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे यही चाहिए भी था। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग विद 2xy दोनों तरफ, ठीक है, इस वाले इक्वेशन पे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या क्या आएगा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो ये कांस्टेंट तो 2 चला यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आगे आ जाएगा, ठीक। इसमें क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स और वाई। तो देखिए यहाँ एक्स के पावर में अल्फा वन माइनस वन है तो यहाँ इंटू अल्फा वन हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा लिख देते हैं, एक्स का पावर में अल्फा वन माइनस वन इंटू एक्स का पावर वन, क्योंकि वही है एक्स है मतलब एक्स का पावर वन, फिर वाई का पावर में बीटा वन माइनस वन इंटू वाई पावर एक। तो देखिए ये वन वन कैंसिल, वन वन कैंसिल, तो यहाँ पर अल्फा सॉरी एक्स का पावर अल्फा वन, वाई का पावर बीटा वन, सेम टू सेम वापस घूम के वही वाला आ जाएगा। तो मैंने यहीं पर सेम टू वही किया, देखिए देखिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स का पावर अल्फा वन, वाई का पावर बीटा वन, क्यों अभी अभी दिखाया आपका, ये दोनों कट जाएंगे, क्यों, एक्स और वाई मल्टीप्लाई। उसी तरह से यहाँ पर भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आगे में क्या लगेगा, 2 2 2 लगा देंगे, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर यूज़ किया, बस यही है। ये वाला जो है सेम टू सेम वही है, समझ लीजिए, मतलब इसमें खाली ये वाला माइनस वाला टर्म हटा करके आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ भी देखिए इसी को करेंगे तो यहाँ 2 पावर आ गया, सॉरी 2 मल्टीप्लाई हो गया, ए एन अल्फा एन बीटा एन, एक्स का पावर अल्फा एन माइनस वन था तो ये हटेगा तो अल्फा एन हो गया, वाई का पावर बीटा एन माइनस वन है तो ये माइनस वन घट जाएगा, ये आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अच्छा इक्वेशन 5 आ गया, अब मुझे क्या चाहिए था, एक और टर्म चाहिए मुझे, तो क्या है, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, ये चाहिए। तो ये निकालने के लिए हमको फिर से इक्वेशन 1 को फिर से y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन हुआ है इसको हमको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है, बस खाली ये वाला x अभी कांस्टेंट की तरह काम करेगा, क्या, ये जो x है ये ट्रीट एज ए कांस्टेंट काम करेगा और कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही। मतलब यहाँ जैसे जैसा है बस खाली यहाँ पर x की जगह y हो जाएगा, और ये जो माइनस अल्फा वन है ये वाला इस वाले का टर्म में आएगा। कैसे दिखाते हैं आपको, देखिए तो हम निकाले हैं डेल वाई बाई डेल यू बाई डेल एक्स निकालना हमको, तो क्या हो जाएगा, ए वन तो कांस्टेंट हो गया, अच्छा एक्स भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा वाई के पावर में कितना था, बीटा वन, तो बीटा वन को पहले ले आए, पावर में एक कम हो गया तो बीटा वन माइनस वन हो गया, फिर यहाँ पर ए टू इंटू बीटा टू, एक्स का पावर अल्फा वन और वाई के पावर में बीटा वन माइनस वन हो गया। देखिए इसी तरह से ए एन का टर्म को देखिए, ए एन बीटा एन इंटू एक्स का पावर अल्फा एन, वाई का पावर बीटा एन माइनस वन, क्योंकि बीटा एन आ गया एक बार जो डिफ्रेंशिएट करना है इसीलिए। अच्छा फिर से हमको इसका एक डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर इसका हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। जैसे ही फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे ये दोनों तीनों को सोच लीजिए, ये कांस्टेंट, सोच क्या लेना, कांस्टेंट ही है क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली। अब इस वाई का खाली होगा, वाई के होगा तो मतलब जानते हैं क्या है, पावर आगे आएगा, पावर में कम होगा, तो देखिए बीटा वन माइनस वन हो जाएगा और वाई का पावर में बीटा वन माइनस टू हो जाएगा, ये टू है ध्यान रखिएगा, टू हो गया। फिर इसका करेंगे तो ए टू बीटा टू अल्फा वन ये बाहर मतलब लिखा जाएगा और ये बीटा टू माइनस वन, देखिए बीटा टू माइनस वन हो जाएगा, ए टू बीटा टू और फिर इंटू बीटा टू माइनस वन, एक्स का पावर में अल्फा टू हो जाएगा और वाई के पावर में बीटा टू माइनस टू हो जाएगा। इसी तरह से ए एन टर्म निकालते हैं तो ए एन बीटा एन फिर बीटा एन माइनस वन, एक्स का पावर अल्फा एन, वाई का पावर बीटा एन माइनस टू होगा। क्यों हुआ, बस खाली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, समझ गया, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, सिर्फ वाई के रेस्पेक्ट में, इसीलिए एक्स खाली कांस्टेंट की तरह काम है। तो ये इक्वेशन मेरा छठवां इक्वेशन हो गया। अब इस वाले को हम लोग, अच्छा इसमें छठवां नहीं करेंगे, क्यों, इसमें मुझे वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है ना, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, तो अभी वाई स्क्वायर इस पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा जैसे ही हम वाई स्क्वायर, चलिए देखिए इसको हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं, अब देखिए इसको
वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सेम टू सेम वही प्रोसेस जो एक्स में हुआ था वही होगा, है ना। क्या होगा, देखिए वाई के पावर में बीटा 1 - 2 है, इसमें वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या कीजिएगा तो ये हट जाएगा, खाली वाई के पावर में बीटा 1 बन जाएगा। अच्छा, फिर सेकंड वाले टर्म में क्या हो जाएगा, वाई के पावर में बीटा 2 - 2 है इंटू वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, और यहाँ पर सिर्फ बीटा 2 बचेगा। सर इतना ही करना है, ठीक है। तो ये वाला टर्म में यही आएगा। तो देखिए मैंने यही लिख दिया कि मल्टीप्लाइंग, देखिए मल्टीप्लाइंग बाई वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग को मिलेगा देखिए a1 बीटा 1 इंटू बीटा 1 - 1 एक्स का पावर में अल्फा 1 बीटा 1, सेम टू सेम वही हो रहा है, ठीक है। फिर an बीटा n इंटू बीटा n -1 एक्स का पावर अल्फा n बीटा वाई का पावर बीटा n, जो ऊपर में है वही हमने किया, बाकी कुछ नहीं किया। इस वाले में खाली वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस इक्वेशन को 6 नंबर दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 6 है। तो अब हमको इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 को एक साथ जोड़ना है। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, यही है 4 नंबर का ये इक्वेशन, 5 का ये, 6 का, तो यही चाहिए था इसका वैल्यू। सबको मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है, सबको लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये इक्वेशन नंबर 4 का है, कौन सा, ये इक्वेशन नंबर 4 का इक्वेशन है, लिख दिया अब तो एन। फिर इस वाले का लिखा, देखिए लिख दिए। फिर इस वाले का अभी ऊपर वाले से मतलब उतार दिए ये वाला। यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्या है, अब इस पहले वाले टर्म से ही आपको दिखा दें, इस वाले को देखिए ध्यान से, a1 इसमें अल्फा 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, a अल्फा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों तो मल्टीप्लाई होगा ही इन दोनों में, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें इजी क्या हो जाएगा वो मैं दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे ही करते हैं उससे क्या मिलेगा हमको वो दिखाते हैं। इन सब में जैसे यहाँ पर अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 - 1 है, तो ये वाला टर्म सबको तोड़ देंगे। अच्छा, दूसरा क्या तोड़ेंगे, ये बीटा 1 वाला, देखिए बीटा 1 इंटू बीटा 1 - 1, बीटा 2 इंटू बीटा 2 - 1, इससे क्या मिलेगा वो मैं दिखाना चाहता था एक्चुअली में। मुझे ये एक्चुअली मिलेगा, मुझे ये कंसिडर निकालना है, ठीक है। क्या a1 कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर a1 अल्फा 1 का स्क्वायर, एक टर्म यहाँ आ गया अल्फा 1, ठीक है। फिर यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये वाला 2 इंटू a1 अल्फा 1 बीटा 1 सेम टू है, इधर का तो सेम ही है, इसमें कोई शक नहीं है, सेम है। तो देखिए मैंने एक्स को एक साथ लिख दिया, +2 अल्फा 1 बीटा 1 हो जाएगा, प्लस बीटा 1 का स्क्वायर। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा, ये वाला a1 बीटा 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a1 बीटा 1 ये मिलेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ करके हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना मेरा मेन मकसद है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों को साथ में लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर a² + 2ab + b² के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर ये सेकेंड टर्म, अब an टर्म देखिए, an टर्म को वही होगा an x का पावर अल्फा n का स्क्वायर +2 अल्फा n बीटा n प्लस बीटा n का स्क्वायर, ये टर्म मिल गया। अच्छा, अब जो बचा टर्म क्या है, नेगेटिव वाला, क्योंकि यहाँ से एक नेगेटिव आएगा, फिर जो भी नेगेटिव वाले टर्म है उनको एक साथ मैंने लिख दिया, जोड़ करके यहाँ भी आएगा, स्क्वायर वाला एक साथ लिख दिया, अब नेगेटिव वाला को एक साथ लिख दिया। देखिए क्या आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों से सब में नेगेटिव कॉमन है ना, नेगेटिव बाहर कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कर देते हैं बाहर। देखिए तो ये a² + b² + 2ab में ये मेरा आ गया फॉर्म, देखिए ये, और फिर an अल्फा n प्लस बीटा n का पावर 2, x का पावर अल्फा n, y का पावर बीटा n। अब यहाँ से नेगेटिव इन सब से निकल रहा था, तो सबसे मैंने नेगेटिव बाहर किया, देखिए ये नेगेटिव बाहर आ गया,
सॉरी यहाँ ये नेगेटिव आ गया, तो ये सब पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो शुरू में ही मैंने लिखा था, क्या लिखा था कि अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू n अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 बराबर है अल्फ़ा n प्लस बीटा n। सब कोई क्या है, बराबर है। किसके बराबर भैया, तो इसके बराबर। देखिए वेयर लिखा था n के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे लास्ट में भाई n डालना है सिर्फ, जहाँ पर भी टर्म स्क्वायर मतलब दोनों एड में है उसमें हमको स्क्वायर डालना है। स्क्वायर में है मतलब सॉरी जोड़ में है अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, तो यहाँ n लग जाएगा, यहाँ n लग जाएगा, यहाँ n लग जाएगा, यहाँ n लग जाएगा, यहाँ n, यहाँ n। तो मुझे क्या मिलेगा, n स्क्वायर। ये वाला टर्म यहाँ से आ गया, ये वाला टर्म यहाँ से आ गया, ये वाला यहाँ से आ गया। अब इस वाले को यहाँ देख ही सकते हैं, सबसे मैंने n को बाहर कर दिया तो बाहर हो गया a1 इंटू एक्स पावर अल्फ़ा 1 बीटा 1, यहाँ लिख दिए। लास्ट an एक्स पावर अल्फ़ा n बीटा n, ये लिख दिया। अब क्योंकि ये इक्वेशन है, देखिए ध्यान से देखिए, ये मेरा वही इक्वेशन है जो कि मैंने ऊपर में u लिया है, तो ये u है। u एक नंबर इक्वेशन नंबर 1 देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 सेम टू सेम वही है ना, मैंने यही वाला सिर्फ लास्ट में रख दिया। ठीक है, ये वाला मैंने रख दिया है यहाँ पर, इस u का वैल्यू यहाँ हो जाएगा एक बार, और यहाँ से n स्क्वायर सबसे बाहर करेंगे तो यहाँ पे ये u आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए n कॉमन कर दिए, फिर n-1 u प्रूव हो गया। अच्छा, इसके लास्ट मतलब इसका अल्टरनेटिव फॉर्म वाला जो है आपको मैं बाद में बता दूंगा, आप थोड़ा देख सकते हैं इसका झलक, एक्चुअली में देख लीजिए कि किस तरह से बनाया गया। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ आप खाली देख लीजिए कि इसको भी इस तरह से बनाइएगा तो इतना आगे कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आसान है, इस तरह से भी बना सकते हैं। इसमें एक पकड़ लीजिएगा तो बाकी वही सेम टू सेम में मेन है, सेम काम करना है, जोड़ घटाव करना है, मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं करना है, साथ में अरेंज करके लिख देना है। ठीक है, वही इक्वेशन को जोड़ देना है साथ में, और आपको यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये भी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब अगर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।